मूवी की स्टार्ट होती है तो हम दो पीस्ट को देखते हैं जो कि एक लड़की हैना ग्रेस के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे। ये लड़की महज अभी 15 साल की थी। उस लड़की के ऊपर एक बहुत खतरनाक डीमन ने कब्जा किया हुआ था। एक्सोर्सिज्म पर एक्सोर्सिज्म किए जा रहे थे लेकिन वो डीमन उसकी बॉडी को नहीं छोड़ रहा था। एक्सोर्सिज्म के दौरान वो एक पीस्ट को हवा में उठाती है और जोर से मारती है एक स्टैचू में, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो दूसरे पीस्ट को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके फादर पीस्ट को बचाने के लिए अपनी बेटी को ही मार देते हैं। वो हैना के मुंह पर एक तकिया रख देते हैं जिसकी वजह से उसका दम घुट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। हैना के फादर उसे मारने के बाद बहुत रोते हैं। तभी एक मक्खी आकर हैना के हाथ पर बैठती है। तभी उसका हाथ थोड़ी देर के लिए हिलता है लेकिन वो डेड हो गई थी। इसके बाद हमें 3 मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की मैगन दिखाई जाती है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और वो एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी। जब वो पुलिस ऑफिसर थी, एक क्रिमिनल ने उसके साथी को मार दिया था, वो भी इसकी आंखों के सामने। जिसके बाद मैगन डिप्रेशन में चले गई। तब से वो ड्रग्स, ड्रिंक्स और पिल्स लेने लगी और इसी वजह से उसे अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़नी पड़ी। उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रिलेशन खराब हो जाते हैं और वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। अब टाइम के साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पिल्स और ड्रिंक्स लेना छोड़ दिया था। बाज़ औक़ात अब भी उसका कभी पिल्स लेने को दिल करता था जब वो खुद को डिप्रेशन में महसूस करती थी, लेकिन वो खुद को बहुत काबू करती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मैगन को एक हॉस्पिटल में जाता देखते हैं जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड काम करती थी जो कि एक नर्स थी। उसकी फ्रेंड ने उसी हॉस्पिटल में मैगन के लिए एक जॉब भी देखी थी। मैगन को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी जॉब एक मॉर्ग में है और वो भी नाइट शिफ्ट में। मैगन को वहाँ पर लाई गई डेड बॉडी की फोटोज लेनी थी और उनकी फिंगरप्रिंट को स्कैन करना था। एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मैगन मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग थी। नेक्स्ट डे मैगन अपनी जॉब पर आती है और बगैर किसी गलती के वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। वहाँ पर मैगन की दोस्ती एक सिक्योरिटी गार्ड से हो जाती है जो कि दिखने में काफी फनी था। इस तरह मैगन का पहला दिन वहाँ पर बहुत अच्छा गुजरता है। अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड एक डेड बॉडी को लेके आता है जो कि एक शॉपर में पैक थी। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हैना की थी। गार्ड उसे बताता है कि उसे डेड बॉडी एक सड़क पर मिली थी जहाँ पर कोई इसे जलाने की कोशिश कर रहा था, वो भी इसके टुकड़े करके। मैगन हैना की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है। वो उसकी फोटोज लेने लगती है और उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन करने लगती है। अचानक मैगन का कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है और वो उस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। मैगन हैना की डेड बॉडी को सील कर देती है और उसे चैम्बर में रखने की कोशिश करती है। जब भी वो उसकी बॉडी को अंदर रखने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर कोई ना कोई चीज गिरकर टूट जाती है। वहाँ पर रखे सारे टेस्ट ट्यूब बोतल टूट जाती हैं गिरकर। मैगन उन्हें उठाकर रखने लगती है तभी उसके हाथ के ऊपर एक कट लग जाता है। वो अपने हाथ की बैंडेज करने लगती है। मैगन बहुत कोशिश करके आखिर उस डेड बॉडी को चैम्बर के अंदर रख देती है। चैम्बर बंद करने के दौरान हैना का ब्लड का एक ड्रॉप उस बॉडी के ऊपर गिर जाता है। हैना के चैम्बर को बार बार बंद करने के बावजूद वो बार बार खुलता जाता है। मैगन को यहाँ पर कोई गड़बड़ लगती है। उसको हैना की बॉडी ठीक नहीं लगती। वो अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्च करती है तभी उसे पता चलता है कि हैना की उम्र सिर्फ 15 साल है और उसकी आंखों का कलर ब्राउन है। लेकिन जब वो हैना की डेड बॉडी चेक करती है तो उसकी आइज का कलर तो ब्लू होता है। मैगन ये सब कुछ चेक कर ही रही थी कि उसी कमरे के अंदर एक अननोन पर्सन घुस जाता है। वो मैगन को डराता है और हैना की डेड बॉडी को चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मैगन किसी तरह कोशिश करके वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। गार्ड उस आदमी को पकड़ लेते हैं लेकिन वो एक ही बात चीख चीख कर बोल रहा था कि शी इज नॉट डेड। इस बार मैगन फिर से हैना के चैम्बर को बंद करने जाती है पर उसे इस बार हैना की बॉडी की पोजीशन चेंज मिलती है। ये देखकर मैगन काफी डर जाती है लेकिन उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि शायद तुम डिप्रेशन में हो और मॉर्ग में तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए शायद तुम्हें अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हों। तुम इन बातों को सीरियस ना लो। इसके बाद हम देखते हैं कि मैगन का वही पुलिस ऑफिसर फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है। जब तक मैगन अपने फ्रेंड से बात कर रही थी वो अपने गार्ड फ्रेंड को बोलती है कि वो उसकी जगह पर कुछ देर के लिए निगरानी करे। अब वो गार्ड सिर्फ अकेला वहाँ पर था। जैसे ही मैगन और उसका फ्रेंड वहाँ से जाता है हम देखते हैं कि हैना की बॉडी वहाँ पर जाग जाती है। ये देखकर गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैना की बॉडी गार्ड को उसी चैम्बर के अंदर घुसा लेती है और मार देती है। मैगन जब वापस आती है तो वो देखती है वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर नहीं है। फिर वो हैना की बॉडी को देखती है और वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि हैना के सारे जख्म खुद ब खुद ही हील हो रहे हैं। तभी वो जाकर सिक्योरिटी कैमरे चेक करती है जहाँ पर वो देखती है कि हैना की बॉडी अपनी जगह से मूव हो रही है। ये देखकर मैगन बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो जाकर ये बात अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है लेकिन वो इस बार भी इसकी बातों का यकीन नहीं करती। उसकी फ्रेंड वहाँ से चले जाती है। तभी हम देखते हैं वो स्टेयर्स के ऊपर जा रही थी तभी उसके हाथ के ऊपर कुछ खून के ड्रॉप्स गिरते हैं।
उसे ऊपर कोई नजर आता है। जैसे ही वो ऊपर चेक करने के लिए जाती है वो समझती है शायद ऊपर सिक्योरिटी गार्ड है। उसे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी मिलती है। साथ उसे वहाँ पर हैना भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और छत के ऊपर भागकर चले जाती है। हैना भी उसके पीछे आ जाती है। उसे वो हवा में उड़ाकर उसकी सारी हड्डियां तोड़कर उसको बहुत बुरी तरह से मार देती है। लोगों को मारने से हैना अब ठीक हो रही थी। उधर हम मैगन को देखते हैं, जिसे दोबारा से वो सिक्योरिटी गार्ड मिलने के लिए आया था। वो अपने साथ एक और डेड बॉडी को लेके आया था और वो उससे हैना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है। मैगन उसे डेड बॉडी के बारे में सारी बात बता देती है। गार्ड उसे तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। तभी मैगन के पुलिस वाले फ्रेंड का फोन आता है। वो उसे बताता है कि हैना की मौत तो दरअसल 3 महीने पहले ही हो गई थी। ये सुनकर मैगन काफी हैरान हो जाती है। दरअसल 3 महीने तक कोई भी बॉडी ऐसे नहीं रह सकती। आखिर 3 महीने तक वो गले सड़े बगैर कैसे रह सकती है। जब मैगन कॉल पर बिजी होती है तभी हम देखते हैं कि हैना उसके पीछे से रेंगती हुई लिफ्ट में चले जाती है। हैना लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है, लेकिन मैगन को कॉल बंद करने के बाद भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। तभी उसकी कार के नीचे कोई आ जाता है। जब वो चेक करने के लिए बाहर आता है तभी उसके पीछे अचानक से हैना आ जाती है। उसे 2 एम्बुलेंस के दरमियान कुचलकर बुरी तरह से मार देती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम मैगन को देखते हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रही होती है। तभी उसे हैना नजर आती है, जो कि लिफ्ट में जा रही होती है। तभी उसे पता चल जाता है कि हैना नीचे गई और नीचे जाकर क्या करने वाली है। इसीलिए मैगन उस गार्ड को बचाने के लिए नीचे आती है, लेकिन जैसे वो नीचे आकर देखती है वो गार्ड को मरा हुआ पाती है। मैगन जब वहाँ पर हैना को ढूंढ रही थी तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है कि वो जो अननोन पर्सन उन्होंने पकड़ा था वो दोबारा पुलिस के हाथ से भाग गया है। मैगन अभी कॉल पर बात कर ही रही थी तभी वो पीछे से अननोन पर्सन आकर मैगन को गन पॉइंट पर कर लेता है। अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि हैना ग्रेस के फादर थे, जो उसकी बॉडी को सबसे बचाने के लिए जलाना चाहते थे। यहाँ हैना के फादर रोते हुए मैगन को सारी बात बता देते हैं। हैना की बॉडी में जो भी डीमन है वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो बताते हैं कि इसके मरने के बाद मैंने इसकी बॉडी को बहुत दफा खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो डीमन बार बार आ जाता है और किसी न किसी को मार देता है। ये भी बताते हैं कि हैना दूसरों को मारकर अपनी बॉडी को हील करती है और इसके बाद वो सोने के लिए चले जाती है। इस दफा मैगन को उसकी बातों का यकीन करना पड़ता है। फिर वो दोनों मिलकर हैना की बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी हैना मैगन के पीछे से उठ जाती है और मैगन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी मैगन को बचाने के लिए उसके फादर बीच में आ जाते हैं, लेकिन वो तो अपने फादर को उठाकर जला के मार देती है। मैगन हैना से बचने के लिए वहाँ से भाग रही होती है, तभी अचानक वो वहाँ पे गिर जाती है। तब हैना उसके पास आकर बैठ जाती है। इसके बाद मैगन का फ्रेंड भी वहाँ पर आ गया था, क्योंकि काफी देर से वो मैगन को कॉल कर रहा था लेकिन वो पिक नहीं कर रही थी। तभी उसे मैगन का मोबाइल फ्लोर पर गिरा मिलता है और पास ही उस गार्ड की डेड बॉडी भी मिलती है। इसके बाद वो मॉग में चला जाता है और जाकर ऊंची ऊंची मैगन को आवाजें देने लगता है। इसकी आवाज हैना सुन लेती है, जो कि मैगन को एक फ्रीजर के अंदर बंद कर देती है। जब मैगन की आंख खुलती है तो वो काफी डर जाती है। बाहर उस पुलिस वाले को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था। जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि मैगन फ्रीजर से नीचे गिर जाती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं तो मैगन उन्हें बोलती है कि जल्दी से चलो यहाँ से। वो लोग बचकर वहाँ से भाग रहे थे तभी अचानक वहाँ पर हैना आ जाती है। वो वहाँ से भागकर लिफ्ट में जाते हैं, तभी हैना गार्ड को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। मैगन का फ्रेंड हैना को मारने के लिए गन उसकी तरफ करता है, लेकिन हैना अपनी डिमोनिक पावर से उसे हवा में उठा देती है। मैगन ये देखकर डर जाती है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है। मैगन अपने फ्रेंड की गन उठाकर हैना के ऊपर शूट करती है। वो गोलियां चलाती जाती है और उसे इंजर्ड कर देती है, जिससे मैगन का फ्रेंड बच जाता है और वो अपने फ्रेंड को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद वो हैना की बॉडी को अपने साथ ले जाती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हैना उसे भी अपने साथ खींच लेती है। लेकिन मैगन किसी तरह खुद को बचा लेती है और जल्दी से उसे अंदर धकेल देती है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो मैगन को रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद हम मैगन को देखते हैं, जिसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। तभी हम वहाँ पर एक मक्खी देखते हैं और ये वही मक्खी थी जो कि हैना के हाथ के ऊपर बैठी थी। मैगन उसे मार देती है और कहती है अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।